हेलो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ रहे हैं। इसे पढ़ने से पहले आप इसकी बेसिक क्लास ले लें। इसमें थ्योरम दे रखी है मैंने 1.5, 1.6, 1.7। ठीक है, वो अगर देख लोगे तो आपको बहुत आसान समझ में आ जाएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो में दे रखा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए, मतलब आपको भाग करे बिना ये पता लगाना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। देखो बेटा, मैं आपको समझा दूं शांत प्रवृत्ति किसे कहते हैं। शांत का मतलब होता है यहाँ पर आपका जो दशमलव है वो कहीं ना कहीं जाकर शांत हो जाता है, मतलब बंद हो गया। इसको बोलेंगे हम शांत दशमलव। और अशांत दशमलव वो होता है जहां पर आपकी जो प्रक्रिया होती है वो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, मतलब बंद नहीं होती है। जैसे अगर मैं 10 की भाग 3 से करता हूं बेटा, तो क्या होगा देखो जरा। 10 की 3 से भाग करें तो 3 तिया 9, बचा 1, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 3 तिया 9, बचा 1, फिर 0, 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0। तो ये आपका चलता रहेगा। तो मैं इस परिमेय संख्या को अशांत परिमेय कहूंगा। ठीक है, और शांत परिमेय किसे कहते हैं? जैसे मैं 10 की भाग करता हूं 8 से, तो देखो बेटा मैं 10 की भाग 8 से करूंगा तो यहाँ 10 होगा या 8 होगा। 8 एकम 8, बचा 2, पॉइंट लगाकर 0 ले लिया, तो 8 दूनी 16, बचा 4, फिर एक 0 डाला, 8 पंजे 40। देखो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे खत्म हो गया और मेरा शेषफल जो है वो 0 आ गया। तो जब 0 आ जाता है तो उसको हम शांत दशमलव कहते हैं, और जहां मेरी जो भाग है बढ़ती चली जाती है उसको हम अशांत दशमलव कहते हैं। अब क्वेश्चन ये कहता है कि भैया आपको बिना भाग करे, मतलब आपको भाग नहीं करना है, फिर भी बताना है कि यह शांत है या अशांत है। तो मैं आपको एक प्रमेय जो मैंने कराई थी 1.6 के अंदर, यहाँ पर मैं पढ़ा था कि अगर कोई भी संख्या p अपॉन q के रूप में है और q बराबर 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप में हो तो वह शांत होगा, शांत दशमलव होगा। और अगर इसके अलावा मतलब अदर रूप में हो तो वो अशांत दशमलव होगा। मतलब ये कि मुझे यह भाग करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ इस थ्योरम को यूज करके ये पता लगा सकता हूं कि यह शांत है या अशांत है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 13 बटे में 3125। तो मैंने क्या करा, 3125 को फैक्टर कर दिए। ये जाएगा 5 से, क्योंकि इकाई का अंक 5 का है। 5 छिक 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से गया, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से गया 5। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 13 बटे में 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, क्योंकि 5 बार आ रहा है, मीन्स 13 बटे में 5 की पावर 5। यहां पर Q बराबर जो P अपॉन Q है, Q बराबर जो है वो 5 की पावर M के रूप में है, मतलब 2 नहीं है, M के रूप में है। तो ये है शांत दशमलव होगा। एक चीज ध्यान रखना बेटा इसके अंदर कि आपकी पावर या तो 2 की पावर n के रूप में हो या 5 की पावर m के रूप में हो या दोनों की मल्टीपल में हो, तो ही वो तो ही वो शांत होगा, वरना वो अशांत होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पैटर्न लेके चलते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है कि 17 बटे में 8। 8 तो इजी है, फिर भी देख लेते हैं। पहले 8 को करेंगे, 2 से करेंगे, ये 4 आ जाएगा बेटा, फिर 2 से करेंगे, 1 आ गया आपके पास। तो ये हो गया 17 बटे में 2 की पावर 1, 2, 3, 3। ठीक है, तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि या तो 2 की पावर हो, 5 की पावर हो
या दोनों की पावर हो तो शांत होगा, वरना शांत होगा। तो यहाँ क्या है बेटा, यहाँ q बराबर है 2 की पावर n के रूप में है, तो ये है शांत दशमलव होगा। हेलो हेलो, ठीक है, 1 2 3, हेलो हेलो हेलो, चलो हेलो। ओके बेटा, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। थर्ड पार्ट है 64 बटे में 455। ठीक है, तो मैं 455 के फैक्टर करूंगा। सबसे पहले ये 5 से जाएगा, आप 3 से भी लेके जा सकते हो, पर 3 में आपको ध्यान रखना है, जोड़ के देखना है। 4 और 5 9, 9 और 5 14, 3 के पाड़े में नहीं आता, सीधे 5 पे जाएगा। 5 में 45, 5 एकम 5। ठीक है, अब ये 5 के में नहीं जाएगा, अब ये जाएगा आपका 7 के में। 7 एकम 7, 7 ये 21, अब ये जाएगा 13 के पहाड़ में। तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 64 बटे में 5 गुणा में 7 गुणा में 13। तो अब देखो, इसमें ये 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं है, तो हम लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर n के रूप में नहीं है। कौन सी थ्योरम बेटा, 1.7। ठीक है, में नहीं है, तो ये है अशांत दशमलव होगा। ठीक है, ओके। अब इसका फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट क्या रखा है, 15 बटे में 1600। 15 बटे में 1600, तो हम यहाँ पे ये जो क्यू है उस 1600 के फैक्टर कर लेते हैं बेटा। पहले 2 से करेंगे तो 800, फिर 2 से करेंगे 400, फिर 2 से करेंगे 200, 2 से करा 100, 2 से करा 50, फिर 2 से करा 25, फिर 5 से करा 5, और 5 एकम 5। वे लेंथ ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देखते हैं। तो ये 15 बटे में 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, समझ रहा है? तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 इंटू में 5 गुणा में 5। फिर यहाँ लिख सकते हैं 15 बटे में 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। 5 2 बार है ना, ये वाला। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके Q का मान जो है, ये Q है, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप में है। ये दोनों अलग अलग पावर है ना, तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। फिर मैं याद है तो लिखना, नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.6, तो ये है, अतः यह शांत दशमलव होगा। ठीक है, इजी है ना यार, बिल्कुल इजी लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो चलो इसका पांचवा पार्ट भी कर लेते हैं। इसका पांचवा पार्ट है हमारे पास 29 बटे में 343। 343, अब देखो 343 को करेंगे तो जिन बच्चों को याद है 343, तो वो 7 की क्यूब होती है 343। जिनको याद है, नहीं है तो देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, तो सीधे 7 से जाता है। 7 चौक 28, 7 3 63, 7 एकम 7 तो 49, और 7 एकम 7, मतलब यहाँ पे 29 बटे में ये आया 7 की पावर 3। अब ये 7 की पावर 3 जो है, ना तो 2 के रूप में है ना 5 के रूप में है। सुना रहा है? तो मैं सीधे डायरेक्ट लिख दूं कि यह है अशांत दशमलव है। क्यों है? क्योंकि ये 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर n के रूप में नहीं है। लिखना तो आपको ये देगा अवज्य गुणन करके, पर आप शॉर्ट में ये भी सीख सकते हो। ठीक है, अब इसका छठा पार्ट करते हैं। छठा पार्ट कहता है इसका कि 23 बटे में 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2।
बेटा देखो ये इंटू ना बुक में अगर आपको नहीं दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो संख्या एक साथ जब भी होती है उसके बीच में गुणा का निशान होता है। तो यहाँ तो मुझे भाग करने की फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है, गुणनखंड करने की आवश्यकता है नहीं, मुझे ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे हर हर लिखो या क्यू लिखो, मीनिंग आर सेम, बराबर जो है वो 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर n के रूप में है। अतः यह है शांत दशमलव है। बहुत इजी है, ठीक है। अब इसमें हम सातवां पार्ट भी ले लेते हैं। सातवां पार्ट भी इजी है क्योंकि बहुत इजी दे दिया आपको। इसमें दिया है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब ध्यान से देखो, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। परंतु क्या इसका हर जो है, हर मतलब क्यू, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है? नहीं, यहाँ 7 एक्स्ट्रा दे रखा है। ये 7 की पावर 5 जो है वो एक्स्ट्रा है। क्योंकि यहाँ पे 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा है तो ये इसके रूप में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? अतः ये अशांत दशमलव है। इसका बेटा 10 पार्ट थे तो इसका 8वां पार्ट कहता है इसके अंदर कि 6 बटे में 15 को भी प्रूफ करना है। तो इसके जो फैक्टर है, अब मैं इसको समझाता हूँ। 6 बटे 15 ये कट सकते हैं, दिख रहा है आपको? तो ऊपर वाले वैल्यू अभी तक नहीं कट रहे थे, ये कट सकते हैं। तो 6 का गुणनफल होता है बेटा 3 गुणा में 2 और 15 का होगा 3 गुणा में 5। तो 3 से 3 कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई? 2 बटे में 5। यहां पर जो आपकी वैल्यू है 5, ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये 5 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड किसमें? 5 की पावर n में है। क्योंकि 5 है तो एक तो लिख सकते हैं, लिखेंगे ना, तो n हम मान सकते हैं उसको के रूप में है। तो ये क्या हो गया बेटा? ये है शांत दशमलव हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 9th, जो कि दे रखा है 35 बटे में 50। अब देखिए क्या ये कट सकता है आपस में? अगर कट सकता है तो काटिए पहले इसको, और अगर आपको काटना है तो फैक्टर बना लीजिए, 35 के अलग बना लीजिए और 50 के अलग बना लीजिए। ठीक है, 35 का 5 आएगा तो 5 सत्तर 35, 7 आया तो 1। 50 का करते हैं बेटा, पहले 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो आपका आ गया 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 से करेंगे तो 25, 5 पंजे 25, 5 का 5। तो इनके फैक्टर हो गए 5 गुणा में 7 बटे में 2 गुणा में 5 गुणा में 5। तो 5 से 5 कट गया, मेरे पास जो आंसर आया हुआ है 7 बटे में 2 गुणा में 5। तो देखिए 2 गुणा में 5 आ रहा है, यानी कि ये किस रूप में है? ये जो Q है, ठीक है बेटा। अब देखो Q जो है वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में, क्या पावर एक एक है पर 2 और 5 के रूप में तो है। Q बराबर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में व्यक्त की गई है, व्यक्त है। अतः यह शांत दशमलव है। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि 10वां है। 10वें में आपको दे रखा है 77 बटे में 210। अब ये आपका अभाज्य नहीं है, इसको आप टुकड़े करेंगे तो 77 के तो आपको पता है 7 गुणा में 11। 210 का फैक्टर मैं निकाल देता हूं। पहले 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, ना जाने 0, 2 पंजे 10। फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर बेटा मैंने इसको 3 से करा, 3 सत्ते 21 और 7 से करा, 7 एकम 7।
तो ये फैक्टर आ गए मेरे पास 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7। ये ध्यान से देख लो बेटा, मैंने इसको सीधे वाले नंबर ले लिया। तो 7 से 7 तो कट गया, परंतु मेरे पास जो वैल्यू बची है वो बची है 11/2 गुणा में 3 गुणा में 5। तो इसके जो क्यू के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं है। नहीं है ना, मतलब यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गया ना इसके अंदर। तो अतः यह अशांत दशमलव है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया आपका।